मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी को हम मिलने जा रहे हैं। जैसे आपने श्रीकांत माननीय सम्मानीय श्री डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी को हम मिल चुके हैं, यानी हम इनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिन्होंने इतनी सारी पढ़ाई, जिन्होंने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया, चाहे वो राजनीति है, सामाजिक है, शिक्षा है, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। वो इलेक्शन में एमएलए बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए बनते हैं, फिर वहाँ से आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर के बाद यानी क्या जर्नी थी। और एक ऐसे ही व्यक्ति जो श्री जयकांत जिचरे जी से जो इंस्पायर हुए हैं, माननीय सम्मानीय डॉक्टर अरविंद दोंद जी से हम मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद दोंद जी से हम मिलने जा रहे हैं, जो यानी वो तो ठीक है, श्रीकांत जी तो है ही, वो तो लेजेंड ही है, लेकिन उन्हीं के कदमों पर, उन्हीं से इंस्पायर होकर भारत के एक ऐसे व्यक्ति से हम अभी मिलने जा रहे हैं। मित्रों, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्याण, डोंबिवली, ठाणे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के अभी अगर थोड़ा और हम सर्च करेंगे तो पता चलेगा विश्व में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इतनी सारी डिग्री से वो सम्मानित हो चुके हैं। तो हमारे बीच में है डॉक्टर अरविंद जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद जी आपका हमारे इस चैनल में। और हम ऐसे आप जैसे शख्सियत को हम मिलते हैं, भारत के अनसंग हीरो यानी जो कहीं ना कहीं हिडन है, जिनके पास टैलेंट बहुत सारे हैं। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि टैलेंट तो सबके पास होता है, हुनर तो सबके पास होता है, कुछ छप जाते हैं और कुछ छिप जाते हैं। तो आपका जो है अभी छपने की तैयारी में है, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, आज पूरी दुनिया हमको देख रही है। मैं बताना चाहता हूँ सर, 40,000 का परिवार है हमारा, और एक वीडियो तो हमारा कुछ लगभग 30 लाख अभी कंप्लीट हो गया है। तो और ये बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। तो कैसी जर्नी थी सर आपकी, और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर अरविंद जी कि कैसी जर्नी थी आपकी। नमस्कार। ये आपकी पूरी फाइल है सर, की पूरी फाइल आई है यहाँ पर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में वेरीफाई करने के लिए। और जिन्होंने सर ने 52 डिग्री सर के पास है, 52 मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं हम, मास्टर डिग्री ना सर, 52 सारा डिग्रीज, हाँ 52 डिग्रीज है जिनके पास। यानी इंसान यहाँ पर एक और हमारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भी कहा करते थे, माणसानी जर, उन्होंने मराठी में कहा था, माणसानी जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो, कधी पूर्ण होत नाही। तो लोग साहब आधा पढ़ाई करके लोग कहाँ पर पहुंचेंगे। सर के पास 52 डिग्री है, 52 डिग्री है सर। कैसी जर्नी थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है आपके इस टैलेंट को जानने के लिए, आपकी जो जर्नी है तो उसको जानने में हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं, स्पेशली मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। नमस्कार सारे दर्शकों को, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जर्नी तो ऐसा कुछ खास नहीं था। शुरुआत में मेरा पढ़ाई में अच्छा था और मेरा टारगेट था कि और पढ़े, अलग अलग क्षेत्र में पढ़े, अलग अलग क्षेत्र की जानकारी पाए। ऐसा कोई 50-52 ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा। और ये भी कोई, और अभी भी जर्नी आपकी चालू में, हाँ, अभी भी आप पढ़ाई कर ही रहे हैं। यस, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। इट्स जस्ट अ कॉमा एंड द जर्नी गोस ऑन। ये पूर्ण विराम नहीं है साहब, लोग 10वीं के बाद रुक जाते हैं, बोलते पूर्ण विराम नहीं साहब, पूर्ण विराम नहीं, पढ़ते रहिएगा। बहुत बढ़िया सर। और हर एक क्षेत्र का ज्ञान लेना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान लेना चाहिए। उसी इच्छा से अलग अलग क्षेत्र में एडमिशन लेता गया। पहला तो मुंबई रीजन में, मुंबई यूनिवर्सिटी में। इवन आपका बचपन कहाँ पे गया है सर? बचपन ठाणा। अच्छा, मुंबई के ही पास ठाणे में आप रहे हैं? हाँ, ठाणा। बचपन स्कूलिंग ठाणा में, कॉलेज फिर मुंबई में। जब भी कॉलेज से हुआ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी पढ़ाई। क्या है बेसिक पढ़ाई आपकी, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या? 52 डिग्री आपके पास, तो हम क्या आपको माने सर? 52 डिग्री में से आप कौन है? मैं एक विद्यार्थी हूँ बस। और अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान लेना चाहता हूँ, और वो कहीं ना कहीं समाज के लिए आगे, सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे लिए सिर्फ सीमित रहे, समाज के लिए आगे उसका क्या उपयोग हो जाए, उस दृष्टिकोण से मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। अभी ये जो क्षेत्र में मेरा क्वालिफिकेशन से, आखिरी डिग्री कौन सी थी आपकी अभी फिलहाल? तो मैं पिछले 10 बरस से लॉ में रिलेटेड हूँ, लॉ से रिलेटेड हूँ। सो बहुत सारा क्वालिफिकेशंस लॉ में इच्छा थी कि लॉ में किया हो, LLB किया हो, डबल LLM किया हो। पढ़ लूँ क्या सर? मैं थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो चश्मा लग गया है, लेकिन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा डॉक्टर अरविंद दोंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी जो पढ़ाई है BCom अकाउंट्स, LLB, BLL, बी लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी, ओके, बैचलर इन लाइब्रेरी, आई साइंस, BEd किया है, BJ बैचलर जर्नलिज्म, ओके, बैचलर इन जर्नलिज्म है, LLM है, क्राइम में किया उन्होंने, LLM लॉ में किया है, MSc किया है, MBA इन्होंने किया हुआ है, MCom किया हुआ है अकाउंट्स में, MFM किया हुआ है, MMS फिनेंस में किया हुआ है इन्होंने, MHRDM, MPS, MJ मास्टर इन जर्नलिज्म, MLM, MA क्राइम एंड पुलिस एडमिन, बाप रे, MA पॉलिटिकल साइंस, MA PM and IR, MA in public admin, MA in sociology, MA in philosophy, MRS, MSW सोशल वर्क में इन्होंने मास्टरी की हुई है।
मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, एमफिल, पीएचडी, ऑनर डिलीट, ऑनररी ऑनर्स में किया, पीएचडी ऑनर्स, देन डिलीट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जो सबसे आखिरी की डिग्री मानी जाती है, यूएसए से किया हुआ है, ऑनरेबल डिलीट टोंगा से किया हुआ है, GDC एंड ए DTL, PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन CL, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HR, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन D क्राइम एंड फॉरेन साइंस, DLL एंड LW। देखिए ये गिनते जा रहे हैं, आप गिनते जाइए, ये डिग्री आप देखते जाइए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HRM, DBM सर, DBM डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, यस वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, PG DTD, CP CM, MSCIT, MSc ACIT, एडवांस एक्सेल, यानी ये सारे कंप्यूटर के कोर्सेज है मित्रों। MSCIT जो है ये गवर्नमेंट का एक स्पेशल कोर्स होता है जो गवर्नमेंट ने हर एक के लिए किया हुआ है। सर ने उसकी भी पढ़ाई की हुई है, बहुत बड़ी बात है। टैली है, CCP है, CSIP, महारेरा, कॉक, देन MS सेट, अच्छा सेट भी किया है सर आपने, सेट भी, देन MS सेट मैनेजमेंट, MS सेट लॉ, UGC नेट भी क्लियर किया है, जिसके लिए यानी लोग तरस जाते हैं पास करने में। सर ने वो भी नेट सेट भी सर का हुआ है, कॉमर्स में सर, ये कॉमर्स में हुआ है। तो ये अभी शुरुआत है, ये तो क्या कहते हैं कि ना, ज़िंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन मित्रों, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये जो आपकी इतनी सारी डिग्री देख के मुझे लगता है कि आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो आज मोबाइल में या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं, जिसमें नहीं अटकना चाहिए, जिसमें उनको नहीं अटकना चाहिए, ऐसी चीज़ों में अटके हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर? सर आपकी फिनेंस कंडीशन कैसी थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे? कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने बोला भी, देखिए। नहीं, बराबर है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर मेरा पर्सनल लाइफ में देखने को जाएगा, मैं जब 12वीं में था तभी से मैं खुद ही काम पे था, और उसका ये कारण था कि मैं सिंगल ब्रेड विनर फॉर द फैमिली था। तो उस वक्त तो कुछ पता नहीं था कि आगे ज़िंदगी में इतना डिग्री होगा। सच कहूँ तो जब भी मैं डिग्री कॉलेज में था, मेरा डिग्री ख़त्म होगा या नहीं होगा, ये नहीं कि मैं एकेडमिक्स में वीक था, ये कि मैं दिन में मुझे 2 काम करना पड़ता था। एक फुल टाइम पूरा 8 घंटा दादर में मेरा जॉब था, सिटी कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा पार्ट टाइम लाइफ लॉन्ग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी शिवाजी पार्क दादर एरिया में। तो मैं एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम जॉब करके। सालों में आपको ये पूरी डिग्री मिली? आपने 10th कब पास किया है, कौन सी? 10th 89 में पास किया है। हाँ, लगभग आपने ये जो जर्नी थी 30 सालों की जर्नी थी। हाँ, 30 साल के अंदर 52 डिग्री, मगर 52 प्रोफेशनल डिग्री। हाँ, मगर उस वक्त का जैसा फाइनेंशियल कंडीशन था, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था घर के लिए इनकम जनरेट करना, फैमिली के लिए, वो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी था। फिर बाद में ग्रेजुएशन हो गया, साइड बाय साइड पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फिर बाद में एकेडमिक्स में अच्छा था तो नेट हो गया है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये 96 की बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट सेट किया है? नेट, हाँ, फिर ये 96 में। और फिर बाद में अलग अलग क्षेत्र में मैं कॉर्पोरेट में एक 10 साल तक काम किया, फाइनेंस अकाउंटिंग फील्ड में। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसा जैसा समय मिला कोर्सेस में एनरोल करता गया, और एक एक करके कोर्सेस में आगे बढ़ता गया मैं। सर मैंने देखा आपकी अधिकतर डिग्री वर्साटाइल है, यानी जनरली कोई पर्सन होता है उसने अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में उसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन कहीं पर आपने लाइब्रेरी साइंस पर स्टडी किया, वो एक अलग ही विषय, पूरा अलग ही विषय लाइब्रेरी साइंस। फिर आपने मैनेजमेंट में किया है, फिर आपने कुछ कंप्यूटर के अंदर भी आपने कुछ प्रोग्राम किए हुए हैं, लॉ के ऊपर आपने किए हुए, सारे अलग अलग चीज़ें, यानी सारे जनरली अगर जैसे मैं तो शुरू से इंजीनियरिंग में था सर, मैंने अपनी शुरुआत ITI से किया था, ITI टर्नर फिटर मशीनिस्ट। तो मैंने इंजीनियरिंग में ही आगे पूरा मेरी जो पढ़ाई जो कंप्लीट हुई वो इंजीनियरिंग में हुई है, यानी आखिरी का मेरा जो पढ़ाई था वो इंजीनियरिंग का ही था। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है सर, ये बीच में अगर सूर्य है तो सूर्य की जो रेज होती है उस रेज के हिसाब से आपने पढ़ाई की है, यानी बीच में आप थे तो एक तरफ कॉमर्स है, फिर एक तरफ लाइब्रेरी साइंस है, एक तरफ LLB है, एक तरफ जर्नलिज्म का भी आपने मास्टरी, वो भी उसमें भी मास्टरी आपने किया है, जर्नलिज्म में किया है, कंप्यूटर में किया है, साइंस में भी किया है। तो ये कैसे हुआ सर, ये सारे पढ़ाई कैसे हुआ है? यानी इसका यही कारण है कि जो कॉमर्स फील्ड जो शुरुआत में लिया था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये जिसमें मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, एक 10 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उसमें मैं लेखक भी। सर क्या अभी क्या है, अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं लीगल फील्ड में हूँ और टीचिंग फील्ड में हूँ। हाँ, टीचिंग फील्ड और लीगल फील्ड में हो। तो जब भी अलग अलग कोर्स में करने का माने, एक मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस ये फील्ड था और उसमें मैं PhD तक ख़त्म हो गया। अभी PhD तक ख़त्म हो गया, उसके आगे मैं डिलीट के लिए मेरा थीसिस सबमिट किया। अभी उसके आगे क्या, उसके आगे और भी सीखना है ज़िंदगी में, सब कुछ तो नहीं आता है। तो अलग पॉपुलेशन साइंसेस फील्ड में नॉलेज गेन किया, लाइब्रेरी साइंस फील्ड में नॉलेज गेन किया। श्रीकांत जिचकर जी का आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप श्रीकांत जिचकर जी से बहुत प्रभावित हुए हैं। जरूर, आपने बहुत सही कहा कि महाराष्ट्र में अगर देखने को जाएगा, महाराष्ट्र ने पूरे भारत में और पूरे विश्व में श्रीयुत
डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, इनका जो क्वालिफिकेशन है ये हर एक के लिए एक प्रेरणादायक है। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो उनसे ज़रूर मैं प्रेरित हूँ। मगर मेरा जब भी पढ़ाई में एनरोलमेंट किया है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि इतना क्वालिफिकेशन करे। सिर्फ ये है कि इस फील्ड में क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहिए करके। लॉ फील्ड में भी मेरा क्वालिफिकेशन है, लॉ फील्ड में इसके लिए क्वालिफिकेशन है। मेरा LLB है, LLM है, डबल LLM है, क्रिमिनल लॉ एज वेल एज बिजनेस लॉ। काफ़ी सारे डिप्लोमास है लॉ में रिलेटेड, जैसे ह्यूमन राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पुलिस में आपका LLB इन क्राइम में भी हुआ है, इसमें पुलिस और एडमिन क्राइम डिपार्टमेंट है। यस, तो ये तो अलग ही विषय है सर, ये तो पूरा लॉ रिलेट ही नहीं हो रहा है। नहीं, लॉ ये फील्ड है कि जब से हम एक कॉलेज में थे विद्यार्थी करके, तो हम हमारे सीनियर से प्रेरित हुए और लॉ करना ही है, ये तो निश्चित कर दिया था। सर आपके जीवन में गुरु का कितना महत्व है सर? गुरु का बहुत महत्व है जीवन में। गुरु ही वो है जो प्रेरणा देता है, गुरु ही वो है जिसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, गुरु ही है जो सही दिशा दिखाता है। और जहाँ कहीं भी एक विद्यार्थी को कौन सा निर्णय लेना चाहिए आगे की ओर बढ़ने के लिए, तो वो गुरु ही है जो सही मार्गदर्शन दिखाता है। सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो लगभग ऐसा कहा जाता है उनके पास लगभग 28 डिग्री थी उस समय, जब लोगों का 10वीं पास होना भी मुश्किल था। उस समय उनके पास 28 डिग्री थी, यानी इतनी सारी डिग्री वो लेकर बैठे थे। तो क्या है उनका, कैसे, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका प्रेरणा हमेशा हमेशा रहेगा हर एक के लिए, और मेरे जीवन में भी उनका बहुत बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने जो एक विद्यार्थी करके जो अनेक पदवी जो हासिल किया है, तो वो ज़रूर प्रेरणादायक है और हमेशा रहेगा। सर हमने सुना है कि सर आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा है, एक OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहाँ पर सर आपका नाम जा रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा है? होटल ताज जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा जो एक बहुत अच्छा 7 स्टार होटल में जिनका नाम लिया जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है। तो जस्ट अभी ऐसी बात चल रही थी, तो वहाँ पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम चुनने के लिए। कि इसके पीछे मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है, उसी कारण जो मुकाम तक मैं आज पहुंच सका, यहाँ तक आया हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो भी सम्मान है सर, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर, ये आप जानते हैं सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। तो वो जुनून आपके अंदर हमको दिखाई दे रही है, और मैं सिफारिश करूंगा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से कि आपका नाम जो है इसमें किया जाए। सर रिसर्च पेपर पे थोड़ी बात किया जाए। सर रिसर्च पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर जो बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ऐसे जो बुद्धिजीवी है इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव किया जाए, कहीं तो उसको प्रिजर्व किया जाए। तो सर आपने अभी तक कितने पेपर पब्लिश किए हैं सर? मेरा मैंने तो शायद 1 या 2 ही मैंने लिखा है अभी तक, लेकिन आपने कितना लिखा है? मेरा 180 रिसर्च पेपर हुआ है, लगभग 200 हो गया। हाँ, और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर है, जो अभी परसों ही मुझे ईमेल आया कि एक्सेप्टेड है, वो न्यू क्रिमिनल लॉस पे, जो 25 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने नया क्रिमिनल लॉस IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस करके जो भारतीय न्याय व्यवस्था और जो अंग्रेज के ज़माने के न्याय व्यवस्था को हटाकर नया न्याय व्यवस्था पे है, उस पे मैंने एम्पेरिकल स्टडी किया था 110 प्राइमरी रिस्पोंडेंट से, और वो सबमिट किया था मैं मार्च महीने में, और उसका भी एक्सेप्टेंस आया है। आपको बहुत सारी बधाई सर। सर एक सवाल है कि आपने अभी तक कितने लोगों को गाइड किया है, कितने लोगों को आपने अभी तक इस है डायरेक्टली या किसी रेफरेंस से? मैं हमेशा समय निकालता हूँ उनको गाइड करने के लिए। काफ़ी सारा जन का डॉक्टरेट अवार्ड हो चुका है, काफ़ी सारा जन को गाइडेंस रिसर्च पेपर लिखने के लिए, किस तरह से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, क्या होता है रिसर्च पेपर में, करके गाइडेंस दिया हो। बहुत बढ़िया सर। सर आपके एक मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहीं पर, आपके एक मित्र जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया था OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। तो डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी हमारे बीच में है। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो के अंदर। ये स्टूडियो कम और मेडिकल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये मित्रों ये मेडिकल सर का ही है, सर के मेडिकल में ये इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि सर का मिलना बहुत नसीब की बात होती है, जल्दी मिलते नहीं है। तो आज ऐसा हो गया कि आज तीनों जन एक जो है ना, आज बोलते ना चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक लाइन में आ गए। तो सर क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर अरविंद ढोंड जी के बारे में, कि आप उनको कब से जानते हैं और ये जर्नी के आप एक साक्षीदार हैं, आप विटनेस है, तो क्या कहना चाहते हैं सर? धन्यवाद सर। डॉक्टर अरविंद ढोंड सर से पिछले 14-15 सालों से काफ़ी गहन मित्रता रही है, और सर से हम बहुत प्रभावित हैं, और सर के प्रभाव के कारण हमने भी LLB अपना फाइनल किया। और ये हाँ सर यस फाइनल ईयर के अभी विद्यार्थी हैं, और ये प्रेरणा हमको अरविंद सर से ही मिली कि भाई लॉ में आगे बढ़ते रहना है, और इसके बाद LLM हमने
इस सब्जेक्ट में करना है। कहीं मैं रुकता हूँ तो सर मुझको गाइड करते हैं सर, कि एक अच्छा बात मैं भगवत गीता से कहना चाहता हूँ, जब अर्जुन पूछते कि युग पुरुष कौन होता है, किसे हम कहे कि वो महान पुरुष होता है, युग पुरुष होता है, तो देखिए युग पुरुष वो होता है, महान पुरुष वो होता है, महान व्यक्ति वो होता है जिससे लोग प्रेरित होते हैं। जी सर। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित होते तो वो हमारे लिए महान पुरुष है, वो विश्व रत्न है, भारत रत्न है, और यानी वैसे व्यक्ति नहीं हो। लेकिन हम सामान्य लोग भी एवरीथिंग, एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट समबडी कैन डू समथिंग। तो सर, आप जैसे प्रेरित हुए डॉक्टर अरविंद ढोंड से, और आपने भी अपनी आगे की पढ़ाई जो रुकी हुई थी उसको आपने शुरुआत कर दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर आपका कि आपसे लोग प्रेरित हो रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी डॉक्टर अरविंद सर से प्रेरित हैं और मुझको लगता है कि सर की स्टूडेंट संख्या मोर देन 10,000 तो रही होगी, इससे कम नहीं होगी। और कौन सा ऐसा कॉलेज है मुंबई विद्यापीठ का जो सर को नहीं पहचानता है। सर के BMS BCom में सर की लिखी हुई पुस्तकें चलती है मुंबई विद्यापीठ में। मुंबई विद्यापीठ में सर के लिखी हुई पुस्तकें चलती हैं। जैसा आपने बताया, सर का 180+ रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है UGC केयर लिस्ट में और भी अलग अलग पब्लिकेशंस में। तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज सर के साथ में हैं, सर के दर्शन का मौका मिला। और मैं OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि सर का यानी डिग्रीज़ और सर के टैलेंट को बिल्कुल उनको सम्मानित करें। जैसा पहले के समय में होता था कि महर्षि अगस्त्य हुए, महर्षि वशिष्ठ हुए, तो आज मैं कहूँगा कि आज हमारे महाराष्ट्र के महर्षि अगस्त और महर्षि वशिष्ठ डॉक्टर अरविंद ढोंड सर हैं। और सही है, आपका ये कहना भी सही है, क्योंकि ये पूरा उसको जज भी करता है, क्योंकि इसलिए जज करता है सर ने जो लिखी है, जो किताबें लिखी है, जो इन्होंने बातें बताई, सचमुच में समाज को प्रेरित करने वाली है। आज का लड़का जहाँ भटका हुआ है वो 1 डिग्री नहीं कर रहा है सर, वहाँ पे 52 डिग्री, और ये यात्रा अभी चल रही है। ऐसा यात्रा रुकी नहीं है सर, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी लोगों को शिक्षा कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान भी बोला जाता है कि सबसे बड़ा दान भी विद्या दान होता है। हर इंसान बॉर्डर पर खड़े होकर देश सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हम किसी को गाइड करके भी भारत माता की सेवा कर सकते हैं। और सर, एक भारत के बहुत अच्छे सुपुत्र भी मैं कहना चाहूँगा सर कि आप इतना कुछ हासिल किया है, तो देश ने मुझे क्या दिया कहने से अच्छा मैंने देश को क्या दिया, ये अगर कहना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि देश बदल जाएगा। और डॉक्टर अरविंद ढोंड जैसे जो है ये हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, इतिहास को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इनके जो रिसर्च पेपर है, इनकी जो बुद्धिजीवी है या इनके जो विचार है, ये हमेशा सूर्य की तरह लोगों को पथ प्रदर्शित करते रहेंगे, यही विश्वास दिलाता हूँ मैं। और मित्रों, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे सर का नाम OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सर का नाम जाए, और होगा तो हम उनको ताज होटल में ही हम उनको बुला के हम उनको सम्मानित करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, अब यहाँ पर जितने टीम है उनके साथ हम विदा लेते हैं। मित्रों, वक्त आ गया है विदा होने का। सर, रुकने का मन नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें घड़ी इजाज़त नहीं दे रही है। फिर हम मिलेंगे, फिर से हम तीनों एक साथ आएंगे और बहुत सारी बातें लेकर। तब तक के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, हमें आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।